मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का दावा करने के बाद धमकियां। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं, खारक जजीरा और पानी साफ करने के प्लांट्स तबाह करने की धमकी। सोशल मीडिया बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया और आबनाए हरमज को खोलने पर आमादा ना हुआ तो अमरीका बिजली घर, तेल के कुएं, खारक जजीरा और डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह कर देगा। ईरान की दानिशमंद क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन मुआहदा जल्द तय ना पाया तो कार्रवाई में शिद्दत लाई जाएगी। इससे पहले तैयारे में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा था, पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। ईरान में रिजीम तब्दील कर चुके ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों को आबनाए हरमुज से गुजरने की इजाजत दी। आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद 20 हो गई। अमरीकी सदर ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, अमरीका ईरान के तेल और खारक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। एक सवाल पर सदर ट्रंप का कहना था, जल्द ही क्यूबा नाकाम होने जा रहा है, हम मदद करने के लिए मौजूद होंगे। ईरान को दी गई तजावीज़ गैर हकीकी, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। सालिसों के जरिए अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ। इलाकाई ममालिक की जानिब से अमन की कोशिशें खुशाइंद हैं। वाक़यात को हकीकत पसंदाना नज़र से देखना ज़रूरी है। यूक्रेन तनाज़े को अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलत फहमी है। लेबनान में ईरानी सफ़ीर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। यूएई ईरान के शहरियों के साथ दूर अंदेशी के साथ पेश आए। ईरान से ड्रोन्स और मिसाइलों की तैयारी बंद करने का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, अमरीका अहदाफ महीनों नहीं हफ्तों में हासिल कर लेगा। ईरान के कलील फासले के मिसाइल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन पर हमले के लिए हैं। ईरान में फौजी कार्रवाई खत्म होने के बाद आबनाए हरमुज किसी न किसी तरीके से दोबारा खोल दी जाएगी। ये गुजरगाह या तो ईरान की रजामंदी से खुलेगी या फिर बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए खोली जाएगी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तेहरान को दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ना और पड़ोसी ममालिक को खतरे में डालने वालों हथियारों की तैयारी बंद करना होगी। नेटो का अमरीका के बगैर कोई वजूद ही नहीं। सूबों ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। किफायतशारी इक़दाम को मजीद सख्त करने का आज़म। सूबों पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का अहम इजलास। वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, पीपल्स पार्टी चेयरमैन, मशीर कौमी सलामती की शिरकत। तवानाई बहरान, आलमी सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर का जायजा। सदर की आम आदमी पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में तेल और गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद, मुस्तकबिल के लिए भी इंतजाम जारी हैं। आलमी बहरान के बावजूद मुल्क में ईंधन की सप्लाई में कोई खलल नहीं। अवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सिफारती राब्तों पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, एनएफसी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा। सोहेल आफरीदी की ऐवान सदर में इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, एनएफसी के हमारे पैसे गैर आईनी तौर पर खाए जा रहे हैं। ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिससे कारोबार मुतासिर हो। पाकिस्तान को ओआईसी का इजलास बुलाना चाहिए। जंग खत्म करने की शर्त पर ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने का ऑप्शन। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर भी गौर कर रहे हैं।
फौज को कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए कई रोज ईरान में रहना पड़ सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात में यूरेनियम नहीं देता तो सदर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक मजीद सैकड़ों अमरीकी एहलकार स्पेशल ऑपरेशन के लिए मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। ईरानी फौजी भी दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार। वीडियो जारी। मुल्क के चप्पे चप्पे और जज़ायर के दिफा का आज़म ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि हमारे जवान आपका इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में बिजली तंसीबात पर हमले। अलबर्ज में ग्रिड स्टेशन मुतासिर। तबरीज में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर हमले से तबाही। नेवी कमांडर अली रजा तंगसीरी की शहादत की तस्दीक। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने प्रिज्म मिसाइल से स्पोर्ट्स हॉल और स्कूल पर हमला किया। 21 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। 27 मार्च को हमले के बाद से ईरान का खुंदाब एटमी प्लांट गैर फाल। IAEA ने तस्दीक कर दी। ईरान में हमलों की मंसूबाबंदी के 2 मुल्जिमान को सजाए मौत दे दी गई। ईरान और मज़ाहमती तंजीमों के अमरीकी और इसराइली तंसीबात पर जवाबी हमले से उन्हीं रियासत पर मिसाइल बारी। हैफा की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 24 घंटे में 232 और जंग के आगाज से अब तक 6000 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। शारजा में धमाका। इराक में मुज़ाहमती तंजीम ने ड्रोन्स बरसा दिए। बगदाद में अमरीकी विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर आग लग गई। इराक के मोहम्मद अल आयर बेस पर रॉकेट हमला, तैयारा तबाह हो गया। ईरान का कहना है कि कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया। इसराइल के बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। बमबारी से लबनानी फौज समेत 2 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। झड़पों में 1 इसराइली फौजी की हलाकत और 6 के जख्मी होने की तस्दीक। हिजबुल्लाह के हीफा में नेवल बेस पर हमले और बैतलीफ में कई इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। बरतानिया का ईरान में जंग के लिए फौज ना भेजने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर कहते हैं कि ये हमारी जंग नहीं, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानवी फौजी ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैनात नहीं किए जाएंगे। बरतानिया अपने मफादात का दिफा जारी रखेगा। हम आबनाए हरमूज को दोबारा खुलवाने के लिए काम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क़यादत ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के फैलाव को खतरनाक करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान में अमरीकी जंगी अहदाफ पर मजीद वजाहत मांग ली। कहा, आलमी ताकतें फौरी मुज़ाकरात और अफ्रीकन तहम्मुल का मुजाहरा करें। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दी। वज़ीर मईशत का कहना है कि स्पेन बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ शुरू की गई जंग की हिमायत नहीं करता। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने अमरीकी सदर से खलीज जंग रोकने की अपील कर दी। कहा, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी मुल्कों में जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तायद। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा ब्रसल्स के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने GSP+ की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल बीजिंग जाएंगे। चीनी क़यादत को मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद इसहाक डार ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा, खुशी है ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़राए ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी में है। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए।
हुकूमत कमजोर और मुतवस्सित तबके को मजीद रिलीफ देने के लिए कोशां। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बारहा मुस्तरद किया। बचत इकदाम से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरूए कार लाई गई। डिजिटल निज़ाम को बरूए कार लाते हुए अवामी रिलीफ के इकदाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफाती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक, खातून शदीद जख्मी। मरने वालों में 4 बच्चियां शामिल। बडग्राम में तूफानी बारिशों के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई, खातून दम तोड़ गई। PDMA के मुताबिक 25 मार्च से जारी बारिशों से हादसात में जानी नुकसान 17 हो चुका है। सवात में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम में खुनकी आ गई। दरिया खान और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, गंदम की फसल को नुकसान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, हवाओं से दरख्त गिर गए। बलोचिस्तान में भी बारिशें, जोब बारखान में बादल बरसे। सिब्बी में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में सैलाबी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम में पानी के बहाव में इजाफा। एबटाबाद शाहरा पर लोहार गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 4 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई।